जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। हम लोग आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो अभी तक हमने इसके पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ रखा है इसके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हुए देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है जल्दी से बताओ। बेसिकली देखो जो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है कार्बन का यूनिक नेचर, अब उसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि याद हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना था। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है। फिर उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा। सैचुरेटेड में क्या होता है, अल्केन होता है, सिंगल बॉन्ड आता है। इसमें कौन होता है, अल्कीन और अल्काइन आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था। फिर हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर स्केलेटल पढ़ा था, कंडेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डॉट पढ़ा था। ठीक है, आप कोशिश करो सीक्वेंस में, क्यूआर मेथड तभी आपको बेनिफिशियल होगा जब आप सीक्वेंस में उसे रिवाइज करोगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ब्रांच, रिंग, चेन और फिर बेंजीन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद एक और छोटे से टॉपिक को पढ़ा, नॉमेनक्लेचर की ओर। याद आ रहा है, हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्ट कर दिए थे। और नॉमेनक्लेचर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था कि नॉमेनक्लेचर दो टाइप से होगा, कॉमन और आईयूपीएसी। कॉमन ने समझते हो ना, जो आपका नाम है। आईयूपीएसी एक संस्थान जो कहती है कि भैया लाइए हम बताएंगे नाम क्या होगा। आज वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो कॉमन नेम देख लिया था थोड़ा सा, आईयूपीएसी सीख लिया। आईयूपीएसी में हम लोगों ने जाना रूल, आईयूपीएसी में जाना रूल। तो आज हम आईयूपीएसी से शुरू करते हैं। तो चलते हैं, शुरू किया जाए हमारे कार्बन कंपाउंड का अगला लेक्चर। ठीक है, देखो जैसा कि टॉपिक हम लोगों का पढ़ा हुआ है नॉमेनक्लेचर या फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ा हुआ है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसका देखो बेसिक रूल याद है सबको, क्या है बेसिक रूल या फिर आईयूपीएसी रूल बताओ। सबसे पहला ध्यान आपका किस पे जाना चाहिए, वर्ड रूट, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। अच्छा थोड़ा सा हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था बताओ, सफिक्स दो प्रकार के देखे थे। अच्छा कौन कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा जी, प्राइमरी में क्या आया था, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे बता रहे थे। देखो या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन को बिलोंग करेगा, किसको, और अल्केन के लास्ट में क्या होता है, एन, तो सफिक्स लास्ट में लगता है इसलिए एन वहां से उठा लेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए अब देखो एक था थोड़ा सा कि अगर लास्ट में, सॉरी पूरे चेन में, पूरे रिंग में कहीं भी अगर डबल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट हो गया तो वो कहाँ से आ जाएगा, अल्कीन में, मतलब इन लग जाएगा। एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो आइन लग जाएगा। और अगर सारे सिंगल हैं तभी हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। चाहे रिंग हो, चाहे ब्रांच हो, चाहे चेन हो, याद रहेगा। चाहे रिंग, चेन, ब्रांच कहीं कैसा भी हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा अल्केन होगा। एक भी डबल आया, एक से ज़्यादा आएगा तो अच्छी बात है, एक भी आ गया तो वो क्या होगा, इन आ जाएगा। और एक भी ट्रिपल आ गया तो, भले हम कह रहे हैं 10 आपके सिंगल हैं और एक ट्रिपल है तो किस में बिलोंग करेगा, सॉरी लिखा ही नहीं हमने, अल्काइन में आ जाएगा। ठीक है, और अल्काइन के सफिक्स से क्या उठाएंगे, लास्ट से वाइन उठाएंगे, आइन उठाएंगे। अल्कीन से क्या उठाएंगे, इन उठाएंगे, अल्केन से। यही हमने पढ़ा था, यही पे हमने खत्म किया था। क्या और कुछ पढ़ा था, और वर्ड रूट के बारे में जाना था। वर्ड रूट के बारे में जाना था। अच्छा वर्ड रूट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या था वर्ड रूट बेसिकली बताता क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा कार्बन एक है तो क्या यूज करते थे वर्ड रूट, मेथ करते थे। 2 के लिए एथ करते थे, 3 के लिए प्रॉप करते थे, 4 के लिए याद है क्या, 5 के लिए पेंट करते थे, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। अरे अब तुम फिर भी स्पीड मैच कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाए, नॉन और डेक हो जाएगा। अच्छा डेक के बाद 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए। ठीक है, ये सब याद है ना। 20 के लिए आईकॉस ईकॉस जो पढ़ दो आप। ठीक है, हम इंडियन से हम प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हम प्रोनाउंसिएशन को भी प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे जो हमारा मन करेगा। ठीक है, तो सोचो हम कहाँ सही करें। ठीक है, तो आपने सीख लिया, आज हमको उसी के आगे बढ़ना है। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा कार्बन का क्या फॉर्म लिखा हुआ है, स्केलेटल, किसको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके इर्द गिर्द घूमती है?
कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी 4। अगर कोई भी समस्या हो रही है तो कार्बन को क्या कर दो, 4 वैलेंसी दे दो, काम खत्म। इसकी वैलेंसी कितनी पूरी है, कितने बॉन्ड बने हैं, कितने बना सकता है, 4 बनाएगा, बचे 3 हैं, तो ये इसके पास 3 आ जाएंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 3। अच्छा, ये कंडेंस फॉर्म हो गया। अभी जो इससे पहले लिखे थे स्केलेटल फॉर्म था हमारा। अब बताओ 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट था, बस अभी रुके रहेंगे। अब देखेंगे पूरे चेन में कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं प्रेजेंट है, ट्रिपल, हर जगह क्या है, सारे कार्बन कार्बन कैसे जुड़े हैं, सिंगल से, तो ये एन का कैटेगरी में आता है, तो ब्यूट एन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अभी ये हम लोग कैसी चेन पकड़ के रखे हैं, सिंपल चेन। अभी हमारे चेन कैसे हैं, सादे सादे सिंपल सिंपल। अभी ब्रांचिंग नहीं किया हमने, रिंग नहीं किया, अभी वो सब आगे के टॉपिक हैं, आज उन्हीं को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब टॉपिक डालते हैं आज हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। टॉपिक क्या डालेंगे, प्राइमरी हो गया था ना, एन ई 9 लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो आज डालेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप। किसको किसको फंक्शनल ग्रुप याद है, देखो हम लोग ने एक पिछले 2-3 लेक्चर में पढ़ा है, क्या पढ़ा था बताओ, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब पढ़े ना। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अगर जानना चाहे तो क्या होगा, मतलब क्या समझते हो अच्छा फंक्शनल ग्रुप से। हाँ, स्पेशल ग्रुप विच, हाँ, सो देयर प्रॉपर्टीज, मतलब वो एटम या कंपाउंड या ग्रुप ऑफ एटम जो आते हैं किसके पास, कार्बन के पास, और जुड़ जाते हो, कहते हैं भैया अब हम अपना नेचर शो करेंगे, समझ गए। हाँ, दे विल शो देयर प्रॉपर्टी इन द कार्बन कंपाउंड, ठीक। तो यूज फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोगों ने कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, 5 पढ़ने हैं हमको। नंबर 1 हेलोजन, नंबर 1 क्या है, हेलोजन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप में नहीं काउंट होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में ही याद रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज छूट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ने दो। हेलोजन में कौन कौन आता है, हेलोजन का सिंबल एक्स हो जाता है, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन के लिए क्या होता है, फ्लोरो, और ये हमेशा प्रीफिक्स के ही तरीके से रहेगा। एक चीज़ यही छूट रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लो, ये हमेशा प्रीफिक्स रहेगा। क्लोरीन तो ये क्या होगा, क्लोरो, ये हमेशा क्या यूज होगा, प्रीफिक्स। अभी हमने बताया नहीं, थोड़ा बता देंगे अभी। ब्रोमो बी आर, ऐसे आइडो, आई के लिए क्या हो जाएगा, आइडो। ये हमेशा सारे क्या होंगे, कभी भी हेलोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो फंक्शनल ग्रुप हैं कौन से, तो ये अभी हम लोग प्रीफिक्स बता दिया, ठीक है, ये अभी क्या था हमारा प्रीफिक्स। अब आते हैं इधर फंक्शनल ग्रुप Fg, और उसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे, उसका नाम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप जैसे आपका है OH, किसी कंपाउंड में OH चिपका हुआ है तो क्या बोलोगे, ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, याद है ना पिछले लेक्चर का, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए देखो इसका लास्ट का सफिक्स उठाना है ओल, क्या लास्ट में जोड़ेंगे हम लोग, ओल। फिर आता है CHO, किसका होता है, कौन बता रहा है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अल, आगे से Al, अल। अल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का Al। अच्छा, इसके अलावा कौन पढ़े हो, कीटोन, COO, याद है ना। कीटोन का होता है ओन, देखो लास्ट में क्या लिखा है, ONE, ओन। इतना समझ में आया, साथ नोट करते हुए चल रहे हमारे, देखो साथ नोट करो हमारे। एल्डिहाइड 3 हो गए, इसके बाद आता है अपना सुंदर सुंदर राजा। अभी तो आप लोग 10th में हो, जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा COH की पावर, ये अपने केमिस्ट्री का राजा है, ऑर्गेनिक का, ठीक है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, याद है कि भूल गए सब,
पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे तो याद ही होगा, नहीं भूल जाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो लास्ट में क्या है, इक है ना, इक, तो ओ लगा के ओइक करते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? ओइक, सुंदर लगे। और एसिड, तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। जैसा होता नहीं है, आप सब्जी तैयार करने के लिए पहले इंग्रेडिएंट इकट्ठा करते हो, फिर तड़का मारते हो। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट इकट्ठा करते वक्त ही कह दे कि हमारी सब्जी कहाँ गई, तो ये कैसा क्वेश्चन है बताओ? खाना बनने का नुकसान नहीं करता। ठीक है, तो धैर्य रखा जाता है। अभी सब्जी कट रही है, इकट्ठा होगी, फिर तड़का लगेगा। तो ये सब अभी क्या हो रहा है? इंग्रेडिएंट इकट्ठा हो रहा है आपके नेमिंग करने के लिए। अभी जब एक बार सीख जाते हो, नोट कर लिया ना, सीख जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमने बताया ही है, हमने बोला ही है, आपको किसी भी लेवल का आईपीएससी या फिर नेमिंग करने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप इवन 11th के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो। चलो, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।